अभी आप देख रहे हैं बिहार टीवी न्यूज़ एजेंसी और पूर्णिया के सरजमीन पे हैं। चेयरमैन अबरारुल हक साहब से अभी बात कर रहे हैं। वो आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। बताइए सर, आप जो आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, कैसा फील्ड देखा गया पप्पू यादव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम ये बताना चाहते हैं कि कल से क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। रात के लगभग 11-12 बजे तक घूमे और फिर मैं कार्यकर्ता और इसी तरह से कार्यालय में भी गया। तो जो लोगों के अंदर पप्पू यादव को लेकर के एक उत्साह दिखा, नहीं आप बोलिए ना। हाँ, जो एक उत्साह दिखा, जो एक खुशी की लहर दिखी, तो ऐसी खुशी की लहर पूर्णिया में किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता में नहीं दिख रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान के जो लोग हैं, जिनका पूरा समर्थन है उनको जिताने की, तो कांग्रेस पार्टी उसमें कामयाब है और हम लोग कामयाब हैं। इसीलिए हम प्रदेश सचिव होने के नाते, कांग्रेस सेवादल प्रदेश सचिव होने के नाते पूर्णिया में पप्पू यादव से आकर मिले और उनके प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि सीमांचल का ये नेता नहीं, बल्कि ये सीमांचल का बेटा है। क्या है ये? बेटा। सीमांचल का ये बेटा है। इसको आप सीमांचल का नेता नहीं मानिए, ये सीमांचल का बेटा है। और आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसे नेता, पप्पू यादव जैसे बेटा अगर सदन में जाते हैं तो गरीबों, मजलूमों और जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन आवाज़ बन करके वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर मजलूमों के लिए एक आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि तो मालूम हुआ कि पप्पू यादव पिछले भी कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। सचमुच में गरीबों का मसीहा है कि जनता सिर्फ उनकी तरफ से बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात यह है कि आपने भी देखा रात में देखा कि पप्पू यादव जी से मिलना कितना आसान था। पप्पू यादव जी ऐसे मिल रहे थे कि जैसे लग रहे थे कि वो एक वार्ड के मेंबर हो या वार्ड का चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा लग रहा था। हालांकि वो वार्ड का चुनाव नहीं, बल्कि 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी वाइफ अभी राज्यसभा की मेंबर है। उनकी वाइफ कई बार सांसद रह चुकी है। और ऐसे वक्त में पप्पू यादव जी और उनकी वाइफ जो है ना सांसद बनी, जब एक मोदी की लहर थी। आज तो मोदी की लहर भी नहीं है, कहीं भी लहर नहीं है मोदी जी की, लेकिन उस वक्त जो लहर थी, उस लहर में पप्पू यादव जी ने मधेपुरा और उनकी वाइफ सुपौल से सीट निकाला और 3 बार पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ करके पूर्णिया से जीते हैं। 3 बार लगातार। ये रिकॉर्ड है उनके लिए। अच्छा जी, ये उनके लिए एक रिकॉर्ड है कि 3 बार, और वो भी ऐसे वक्त में कि लालू प्रसाद यादव जी वहां पर कैंप लगा देते थे और सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, जो सीमांचल के गांधी कहलाते थे, वो भी वहां पर 10 दिन रहते थे। उसके बावजूद भी पप्पू यादव जी को भारी मतों से वोट मिला था और वो विजयी हुए थे। और जिनकी हिमायत में तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब, लालू प्रसाद यादव जी यहाँ 10 दिन कैंप पे क्या करते थे, उसको मात्र 24,000 तो कभी 28,000 वोट मिला करता था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पप्पू यादव जी इस बार भारी मतों से वो जीतेंगे
भारी मतों से। भारी मतों से जीतेंगे। हाँ। और पप्पू यादव जब जीत करके जाएंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। पप्पू यादव पर जी, पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, पप्पू यादव जी जीतेंगे, उसको कोई हरा नहीं सकता। हरा नहीं सकता। जी, उसके रन में कोई है ही नहीं है। अब ये आप समझ लीजिए। गांव गांव इलाका इलाका आप घूमे, आपको पता लग रहा है कि बीजेपी के निकल रहे हैं, कैसा आपको लगा? देखिए, बीजेपी के खिलाफ तो बीजेपी के विरोध में तो खैर पूरे देश के लोग हैं। देश के अंदर हाँ, इधर पूछ लीजिएगा। देश के अंदर दो तरह के लोग हैं। देश के अंदर जो है दो तरह के लोग हैं, एक नफरतवादी और एक मोहब्बतवादी। आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो मोहब्बतवादी है, और वो लोग जिस प्लेटफॉर्म पर है जिसकी संख्या बहुत कम है, ऐसे लोग नफरतवादी के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। इसलिए इस बार नफरतवादी की हार होगी और मोहब्बतवादी की जीत होगी, और हम जीतेंगे। इंडिया जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी आप जैसा कि देख रहे थे, चेयरमैन अबरारुल हक साहब से बात मेरी हो रही थी चुनाव प्रचार को लेकर। पप्पू यादव के पूर्णिया के धरती में हैं, और आइए देखें बिहार टीवी न्यूज़ से मोहम्मद समीउल्लाह।